प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहब, आज आप सभी के समक्ष 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु प्राचीन काव्य के अंतर्गत सूरदास को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंतर्गत सूरदास के जीवन परिचय और पाठ्यक्रम में निर्धारित सूरदास के विनय के पद और वात्सल्य भावना को हम पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। साथ ही पद में जो भी प्रश्न बनते हैं उनको भी हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आओ हम शुरू करते हैं। सूरदास, आपके समक्ष ये छायाचित्र है। ये सूरदास जी हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये अंधे हैं और सामने बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए। आजीवन सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की है और इन्हीं की लीलाओं का गुणगान किया। तभी तो कहा जाता है कि सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। तो प्यारे बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि भक्ति काल में दो धाराएं प्रचलित थी, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा के आगे दो भाग हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो महाकवि सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। आओ इनके जीवन परिचय को हम सविस्तार पढ़ते हैं। सूरदास भक्ति काल की शगुन धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख भक्त कवि हुए। एक मत के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा उन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया था। इनके जन्म से अथवा बाद में अंधे होने के बारे में अलग अलग मत हैं, विचार हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, लेकिन विद्वानों का अलग अलग क्या है, मत है, उनके अलग अलग विचार हैं। सूरदास ने बाल कृष्ण की विविध क्रीड़ाओं का जो यथार्थ और मनोहारी वर्णन किया है, उसे देखकर विश्वास नहीं होता कि वह चित्रण एक जन्मांध कवि द्वारा किया गया है। इतना सुंदर वर्णन किया है कि ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि वो एक जन्मांध कवि द्वारा किया गया हो, क्योंकि जिसने आँखों से कुछ देखा नहीं वो भला कैसे श्री कृष्ण की बाल रूप का वर्णन कर सकता है। लेकिन अपने अंतर्मन चक्षु के द्वारा ऐसा सूरदास जी संभव कर पाए। तो प्यारे बच्चों, सूरदास के लिखे 3 ग्रंथ मिलते हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर ही उनका प्रमुख ग्रंथ है। इसका आधार भागवत पुराण है। सूर की कविता का प्रधान विषय विनय अर्थात भक्ति, श्री कृष्ण की बाल लीला, गोपी कृष्ण और राधा कृष्ण की प्रेम लीला, गोपी विरह व भ्रमर गीत है। यह ब्रज भाषा की एक अनूठी रचना है। सूरदास के काव्य में श्रृंगार और वात्सल्य का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण है। इन्होंने
बाल कृष्ण की विविध लीलाओं जैसे माखन चोरी, दूध ना पीने का हठ, बड़े भाई बलराम की शिकायतें करना, गौएं चराने जाना तथा चांद को खिलौने के रूप में लेने आदि का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण किया है। तो इन सभी का चित्रण सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। हम अभी जब पढ़ेंगे बच्चों तो हमें बड़ा ही आनंद आएगा। तो हम आगे चलते हैं। सूर के पद, सूर के जो विनय के पद हैं प्यारे बच्चों, विनय के पद के अंतर्गत सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की है और भक्ति करते हुए उनकी महिमाओं का गुणगान किया। तो आओ हम भी क्यों ना श्री कृष्ण की महिमाओं का गुणगान करते हुए भक्ति में लीन हो जाएं। तो मैं आपके समक्ष इसका उच्चारण करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग गिरि लंगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहरो सुने मूक पुनि बोले, बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई, बार बार बंदों तिहि पाई। प्यारे बच्चों, व्याख्या से पूर्व जो कठिन शब्दार्थ हैं हम उसको पहले देखें, फिर मैं व्याख्या करके आपको समझाता हूँ। चरण कमल का अर्थ है प्रभु के कमल रूपी चरण। बंदो वंदना करता हूँ। राई राजा स्वामी, स्वामी श्री कृष्ण की। पंगु लंगड़ा, गिरी पर्वत, दर्शाई दिखाई देता है, मूक गूंगा, रंक कंगाल या दरिद्र, छत्र ताज, पाई पांव या चरण। तो आओ हम करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं अपने स्वामी, हरि का मतलब यहाँ श्री कृष्ण है, मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। उनकी महिमा का गुणगान अगली लाइन पंक्तियों में। जाकी मतलब जिसकी, प्यारे बच्चों, जाकी जिसकी कृपा से, जिसकी अनुकंपा से, पंगु लंगड़ा व्यक्ति, पंगु लंगड़ा व्यक्ति, गिरी पर्वत लंगे लांग जाता है। कहते जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है, अंधे को सब कछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने मूक पुनि बोले। बहरो मतलब बहरा व्यक्ति, जिसे कुछ सुनाई नहीं देता उसे हम बहरा व्यक्ति कहते हैं। कहते बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, मूक गूंगा, नीचे हमने अर्थ शब्द का अर्थ देखा तो बताया था ना, मूक गूंगा, पुनि दोबारा, पुनि
दोबारा बोले बोलने लगता है, और गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। रंक कंगाल व्यक्ति, रंक कंगाल या दरिद्र व्यक्ति चले चलता है, सिर अपने सिर के ऊपर, छत्र ताज धराई मतलब धारण करके। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो रंक है, दरिद्र है, गरीब है, कंगाल है, वो सिर पर ताज धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणामय, कहते हैं मेरे स्वामी प्रभु भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। आपको पता है कि श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जब उनसे मिलने जाते हैं तो नैनन सो पग धोयो, इतना रोए मित्र से मिलकर कि अपने नेत्रों के जल से ही उनके पैर को धो दिया था। तो कहते हैं बार बार बंदों ती पाई, मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि व्याख्या सभी बच्चे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में है, एक पद दे दिया जाता है और उसके बाद उसके नीचे प्रश्न दिए जाते हैं, तो हम इस पद से जितने प्रश्न बनते हैं उनको नीचे हल करते हैं। तो आओ प्यारे बच्चों चलते हैं। उपरयुक्त पद्यांश में किसके चरणों की वंदना की गई है? बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 4 विकल्प होंगे और इनमें से एक विकल्प हमारा सही है। सभी विकल्प को मैंने जो है काले रंग में किया हुआ है, तो उत्तर है श्री कृष्ण। सूरदास के विनय के पद के आधार पर श्री कृष्ण की कृपा से कौन सिर पर छत्र धारण करके चलता है? याद करो, रंक व्यक्ति। तो उत्तर हमारा ना तो बहरा व्यक्ति, ना यशोदा, ना गूंगा व्यक्ति। उत्तर क्या आएगा? रंक चले सिर छत्र धराए, रंक व्यक्ति। सूरदास के विनय के पद के आधार पर श्री कृष्ण की कृपा से कौन ऊंचा पर्वत पार कर जाता है? अंधा व्यक्ति, बहरा व्यक्ति, नंद या पंगु व्यक्ति। तो हमारा उत्तर होगा पंगु व्यक्ति। सूर के विनय के पद के आधार के अनुसार नदियों नालियों का पानी किसमें मिलकर पवित्र होता है? अगले में सुरसर में। अनुसार सूरदास के अनुसार छत्र का अर्थ क्या है? ताज। तो ये था प्रश्न। हम 6वां प्रश्न पर आते हैं। सूरदास के अनुसार पंगु का अर्थ क्या है? बता दिया था, फटाफट बोलो। लंगड़ा व्यक्ति। सूरदास के अनुसार रंग का अर्थ आपको बताया था, कंगाल, पंगु, दरिद्र। 3 ऑप्शन है, लेकिन खा और गा ये दोनों उत्तर हैं इसके। तो ऐसे भी कई बार जो पेपर में प्रश्न आ जाते हैं कि 2 ऑप्शन सही होते हैं और उनके उत्तर ऐसे ही आपको बताना होगा, खा और ग। सूरदास के अनुसार पाई का अर्थ है पांव, चरण, कंगाल, दरिद्र, पंगु व्यक्ति। तो क्या है पाई? पांव या चरण। सूरदास के अनुसार दर्शाई का अर्थ है दिखाई देता है। देखो 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें से जो सही है वो है दिखाई देता है। सूरदास के विनय के पद के आधार पर श्री कृष्ण की कृपा से कौन व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है? बहरा, यशोदा, रंग, गूंगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गूंगा व्यक्ति। अब विनय की भक्ति में जो दूसरा पद है वो है आपके समक्ष उपस्थित है, प्रस्तुत है, और हम अब इसकी व्याख्या करेंगे। चलो फिर इसके ही प्रश्न करेंगे। प्रभु मोरे
अवगुण चित्त ना धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित्त ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पारी करो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। एक नदिया एक नार कहावत, मैं लौह नीर भरो। जब दोनों मिले एक बरन भय, सुरसरी नाम परो। प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। पारस गुण गुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। ये माया ब्रह्म जाल कहावत, सूरदास सगरो। अब की बेर मोहि पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो। नहीं प्रण जात टरो। प्यारे बच्चों, समदर्शी का अर्थ है समान भाव से देखने वाला। नार नाला, चितवत देखना या ध्यान देना, सुरसर देव नदी गंगा, बधिक कसाई, कंचन सोना। तो चलो हम करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे अवगुणों की तरफ मत ध्यान दो। आप तो समदर्शी हैं, सभी को एक समान देखते हैं, एक नज़र से एक दृष्टि से देखते हैं। अगर आप चाहें तो मेरा उद्धार कर दें, पार करो उद्धार करो। कहते एक नदी होती है, एक नाला होता है। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदी और एक नाला होता है। मैला नीर भरो, दोनों में जो है मैला पानी से भरी होती हैं दोनों। लेकिन जब दोनों मिल एक बरन भई, सुरसरी नाम परो। लेकिन जब नदी और नाला दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो वो देव नदी गंगा बन जाती है। कहने का भाव ये बेटा कि जब नाले का पानी गंगा नदी में मिल जाता है तो नाले का पानी भी गंगा के समान, देव नदी के समान पवित्र हो जाता है। आगे सूरदास जी कहते हैं, एक लोहे को हम पूजा में रखते हैं, जैसे त्रिशूल है, तलवार आदि को मंदिरों में रखा जाता है, माता की मूर्तियों के साथ रखा जाता है। भोले बाबा अपने त्रिशूल को लेकर मंदिर में पूजा जाता है। और एक वो भी लोहा होता है जिससे बधिक कसाई पशुओं को काटता है, वध करता है ना, दोनों लोहा है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो। हे प्रभु, लेकिन जो पारस पत्थर है वो ये नहीं देखता कि ये मंदिर का लोहा है या कसाई के घर का, दोनों को खरा सोना बना देता। ये माया ब्रह्म जाल कहावत, सूरदास सगरो। सूरदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार माया का भ्रम जाल कहलाता है। और इसलिए हे प्रभु, अब की बार, इस बार मुझे भव सागर से अवश्य पार कर दो, नहीं तो आपका समदर्शिता तथा पतित पावन पापियों के उद्धारक कहलाते हो, आप उसे, इसलिए आप उद्धारक कहलाते हो, इसलिए मेरा उद्धार करो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं प्रण जात टरो। प्यारे बच्चों,
मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और हम इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। सूरदास के अनुसार समदर्शी किसका नाम है? भगवान देखो, पारस, कंचन, श्री कृष्ण। उत्तर मिल गया हमें श्री कृष्ण का। सूरदास श्री कृष्ण को चित्त में क्या ना धारण करने के लिए कहा है? कमजोरी पर, अवगुणों पर, का खा दोनों पर, कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा हमारे कमजोरियों और अवगुणों की तरफ ध्यान ना दें। सूरदास के अनुसार लोहे को कंचन सा खरा कौन करता है? तो पारस, पत्थर। 4 विकल्प होंगे, लेकिन जो विकल्प सही होगा वो हमारा उत्तर होगा। अब हम आगे वात्सल्य भाव पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको विनय, भक्ति, विनय के पद अच्छी तरह से समझ आ गया। चलो बच्चों। खेलन अब मेरी जात बलैया, खेलन अब मेरी जात बलैया, जबहि मोहि देखत लरिकन संग, तबहि खिजत बल भैया, तबहि खिजत बल भैया। मोसो कहत तात वस देव को, देव की तेरी मैया, देव की तेरी मैया। मोल लियो कछु देवस देव को, करि कर जतन बहैया। अब बाबा कह कहत नंद को, जसमत को कह मैया, जसमत को कह मैया। ऐसे कहे सब मोहि खिजावत, तब उठ चलो खिसैया, तब उठ चलो खिसैया। पाछे नंद सुनत हैं ठाड़े, हंसत हंसत उर लैया, हंसत हंसत उर लैया। सूर नंद बलराम ही धीर क्यों, सूर नंद बलराम ही देर क्यों, सुनि मन हरख कन्हैया, खेलन अब मेरी जात बलैया। क्या बात, कितना सुंदर वात्सल्य भाव प्रकट किया है सूरदास जी ने, कितना सुंदर पद लिखा है। किस प्रकार से एक बच्चा, लेकिन वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, शिकायत करते हैं जैसे बच्चे करते हैं, और उसी का सुंदर वर्णन किया। श्री कृष्ण माँ यशोदा से शिकायत करते हैं। प्यारे बच्चों, अर्थ समझ लेते हैं साथ में। क्या कहते हैं? हे माँ, अब मैं खेलने नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? आगे कहते हैं अगली पंक्ति में, जब ही मोह देखत लड़कन सा, जब मुझे लड़कों के साथ बलराम भैया देखते हैं, बल भैया, तभी चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, तभी चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। मोसो कहत तात वसुदेव को, मुझसे क्या कहते हैं? तेरे पिता, तात पिता वसुदेव हैं, देवकी तेरी मैया, और तेरी माँ कौन है? देवकी है। मोल लियो कछ दे वसुदेव को, वसुदेव को कुछ देकर नंद बाबा ने तुझे खरीदा है, कर कर जतन बहैया। अब बाबा कह कहत नंद को, इसीलिए अब तू नंद को बाबा कहता है और देवकी को माता कहता है। आगे क्या कहते हैं? ऐसे कई सब मोह खिजावत, फिर ऐसा जब भैया कहते हैं, बलराम बड़े भैया कहते हैं, तो सभी मुझे चिढ़ाना, खिजावत, नीचे देख लो अर्थ, खिजावत मतलब चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। और तब मैं खिसिया कर, शर्मा कर वहां से उठकर चल देता हूं। ये सभी श्री कृष्ण की भोलेपन की शिकायत पीछे नंद खड़े होकर सुन रहे थे, और उन्होंने हंसते हंसते उर लैया अपने हृदय से लगा लिया। और सूरदास जी कहते हैं, नंद कहते हैं, आज बलराम को आने दो, आज मैं उसे धिरक्यो घूसा मारूंगा, झिड़कूंगा। और ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में कितना खुश हो जाते हैं, जैसे अपने बच्चे हो जाते हैं, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे भी हो जाते हैं अगर आपके पिता आपके बड़े भाई या बहन को डांटने के लिए कहें। प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की लिखी हुई आपको पता है? सूरदास जी की। खेला न मेरी जात बलैया में श्री कृष्ण किससे शिकायत करते हैं? देखो बच्चों, 4 विकल्प हैं, लेकिन हमारा विकल्प सही है।
यशोदा से। सूरदास के अनुसार बलराम श्री कृष्ण को कब चढ़ाते हैं? 4 विकल्प दिए हैं, लेकिन हमारा इन चारों में से विकल्प सही है, लड़कों के साथ खेलते देखकर। अभी हम करके व्याख्या करके आए हैं। सूरदास के अनुसार बलराम श्री कृष्ण को किससे मोह लिया कहकर चढ़ाते हैं? तो किससे? वसुदेव से। सूरदास के अनुसार खिजावत का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? तो वो है चिढ़ाना। अब हम अगला करते हैं, देखते हैं पंक्तियां। चलो हम पढ़ते हैं। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मदबन मोहि पठायो, भोर भयो गैयन के पाछे मदबन मोहि पठायो, 4 पहर बंसी बट बट क्यों सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, मैं बालक बहन को छोटो छीको कै विधि पायो, मैं बालक बहन को छोटो छीको कै विधि पायो, ग्वाल बाल सब बेर परे हैं बरबस मुख लपटायो, ग्वार बार सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो, तू जननी मत की अति भोरी इनके कहे पति आयो, जिए तेरे कछु जिए तेरे कछ उपज हैं जान पराए जायो, यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुते नाच नचायो, सूरदास तब भी यशोदा लाए और कंठ लगायो। आओ व्याख्या करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं जब पकड़े जाते हैं माखन खाते हुए, यहाँ पर देखो पकड़े गए और फिर कितनी सफाई से जवाब दे रहे हैं, हे माँ मैंने माखन नहीं खाया, सुबह होते हुए मैं गायों के पीछे मधुवन के जंगलों में मुझे भेज दिया था। देखो मधुवन के जंगलों में आराम से बैठे गाय चरा रहे। 4 पहर तो मैं कहाँ भटकता रहा मधुवन के जंगलों में, सांझ संध्या होने पर मैं घर वापस आया। हे माँ मैं बालक बहन को छोटो, मैं छोटा बालक हूं और मेरी भुजाएं भी छोटी छोटी हैं। ये देखो छीके के विधि पायो, मतलब छीके हमारे हाथ में कैसे आया, ये देखो छीका बेटा, यहाँ पहुंचना कठिन है, लेकिन देखो नीचे किसी को बिठाकर श्री कृष्ण माखन चुरा रहे हैं। ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, आज बेर मतलब दुश्मन, आजकल सभी मेरे सखा साथी मित्र ग्वाल बाल दुश्मन हो गए हैं और उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख में माखन लगा दिया। तू जननी मत की अति भोरी, हे माँ तू मत की बुद्धि की बड़ी भोली भाली है, जो इनके कहे पति आयो इनके कहने में आ गई है। अगर आपके जिए तेरे कछ भेद उपज है, हे माँ अगर तेरे मन में कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव है तो वो है जान पराया जाए। मैं कौन सा आपका पुत्र हूं, मैं तो पराया का जाया हूं, इसलिए तू मेरे साथ भेदभाव करती है। फिर बच्चे क्या करते हैं? जिद करते हैं, अपना डरावा देते हैं। तो श्री कृष्ण भी डरावा कैसे दे रहे हैं, देखो बेटा, ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत नाच नचायो, हे माँ ये अपनी लकुटी लाठी को पकड़, ठीक है, और अपनी कमली को पकड़ो और मैं अब यहाँ से चला। आपने मुझे बहुत नाच नचाया है, बहुत परेशान किया, क्या बात है, क्रोध में बच्चे ऐसे करते हैं ना। सूरदास तब भी हंसी, यशोदा लाए और कंठ लगाओ। सूरदास जी कहते हैं तब यशोदा माता हंसकर श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लेती हैं। कितना सुंदर मार्मिक वर्णन किया सूरदास जी ने। बहन का अर्थ बेटे भुजाएं, बेर का दुश्मन, बरबस का बलात्, जबरदस्ती, लकुटी, लाठी। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की लिखी हुई है? हमें पता है सूरदास। बार बार मैया मेरी मैनी माखन खाए में श्री कृष्ण किससे शिकायत करते हैं? माता यशोदा से। सूरदास के अनुसार श्री कृष्ण के शत्रु कौन बने हुए हैं? ग्वाल बाल, जैसा कि पंक्तियों में आया है। सूरदास के अनुसार श्री कृष्ण को कंठ से किसने गले लगाया? तो किसने लगाया? नंद ने। प्रस्तुत पद में लकुटी का अर्थ क्या है? लाठी है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने सूरदास के विनय के पद और वात्सल्य भावना को पढ़ा है, समझा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे अब विदा
चाहता हूँ। धन्यवाद।